डोनाल्ड ट्रंप की फातेहाना वापसी, 4 साल बाद दोबारा सदर मुंतखब। अमरीका के 47वें सदर का इलेक्शन, रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप 279 इलेक्टोरल वोटों के साथ जीत गए। कैमला हैरिस 223 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी। अमरीका की 7 स्विंग रियासतों में से रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने 4 में कामयाबी हासिल की। ट्रंप के 7 करोड़ 15 लाख, कैमला के 6 करोड़ 64 लाख से जायद पॉपुलर वोट। नौमुंतखब अमरीकी सदर 20 जनवरी 2025 को हलफ उठाएंगे। अमरीका का सुनहरी दौर शुरू हो गया। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री स्पीच, कहा अमरीका को मजबूत, महफूज और खुशहाल बनाएंगे। मुश्किल हालात में इंतखाब जीतना ये नाकाबिले यकीन था। कोई जंग शुरू नहीं करेंगे, पहले से जारी जंगों को खत्म करेंगे। गैर कानूनी तारकीन को रोकने के लिए अमरीकी सरहदों को सील करना पड़ेगा। हर अमरीकी शहरी के हकूक के लिए काम करेंगे। उधर फ्लोरिडा में रिपब्लिकन पार्टी का जश्न, ट्रंप का रक्स। कायम मकाम सदर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अमरीका से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। स्पीकर अय्याज सादी का नौमुंतखब अमरीकी सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज की डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा उम्मीद है नई अमरीकी इंतजामिया अमन को अव्वलीन तरजीह देगी। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पर पीटीआई रहनुमा भी खुश। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की नौमुंतखब सदर को मुबारकबाद, कहा उम्मीद है नई इंतजामिया अमरीकी और पाकिस्तानी अवाम में ताल्लुकात को फरोग देगी। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा ट्रंप की जीत आमरों और ख्वाहिशमंद आमरों को हिला कर रख देगी। अमरीका में इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना और धांधली के बगैर हुए। रिपब्लिकन पार्टी ने कांग्रेस का कला भी फतह कर लिया। ट्रंप की जमात अमरीकी सेनेट में अक्सरियती पार्टी बन गई। रिपब्लिकन की सेनेट में मजमूई नशिस्तें 51 हो गई। डेमोक्रेट्स की सेनेट में नशिस्तें 43 हो गई। रिपब्लिकन पार्टी ऐवान नुमाइंदगान में भी 197 नशिस्तों पर आगे, 177 नशिस्तों पर डेमोक्रेट उम्मीदवारों की बढ़तरी। रिपब्लिकन पार्टी के गवर्नर्स की तादाद 26, डेमोक्रेट पार्टी की 23 हो गई। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबादों का तांता बन गया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा ट्रंप के साथ दोबारा काम करने के लिए तैयार हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर की मुबारकबाद। नेटो सरबराह ने ट्रंप की क़यादत को अहम करार दिया। हंगरी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और इटली की ट्रंप को मुबारकबाद। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और एक्स के सरबराह एलन मस्क ने भी ट्रंप को मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी नैयाद डॉक्टर सुलेमान लालानी टेक्सास असेंबली के दोबारा रुकन मुंतखब। अमरीकी इंतखाबात में कई पाकिस्तानी और मुसलमान उम्मीदवारों ने भी हिस्सा लिया। मिशिगन से पाकिस्तानी अमरीकी आयशा फारूकी को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस के लिए वाहिद पाकिस्तानी अमेरिकन उम्मीदवार एरन बशीर हार गए। फलस्तीनी नैयाद राशिदा तलीब, मुस्लिम उम्मीदवार आंद्रे कार्सन और सोमाली नैयाद इल्हान उमर भी कामयाब। अमरीका में खातून के सदर बनने का ख्वाब पूरा ना हो सका। हिलरी क्लिंटन के बाद कैमला भी सदारती इलेक्शन हार गईं। कैमला हैरिस की शिकस्त पर हामियों में मायूसी की लहर। डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंप्स में वीरानी के डेरे। ट्रंप की तकरीर से कबल वाशिंगटन डीसी में कैमला की इलेक्शन वॉच पार्टी का मकाम वीरानी का मंजर पेश कर रहा था। कैमला का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हामियों से खिताब मंसूब। बड़े इलेक्शन की बड़ी कवरेज, एक न्यूज हेडक्वार्टर से अमेरिका की हर रियासत तक इलेक्शन की लम्हा बलम्हा सूरत हाल। पाकिस्तान के लिए अमेरिका में तब्दीली कितनी अहम, पाक अमेरिका ताल्लुकात पर क्या होंगे असरात। वाशिंगटन डीसी और एक न्यूज हेडक्वार्टर से माहिरीन के तज्जिए सिर्फ एक न्यूज पर। जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स आते रहेंगे हम इसी तरह आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच टीम एक।
स्मॉग की बदतरीन सूरत हाल, तालीमी सरगर्मियों पर बवाल। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिविजन्स में स्कूल्स बंद। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं 1वीं से 12वीं जमात तक स्कूलों में अब ऑनलाइन क्लासेस होंगी। लॉकडाउन का इतलाक 17 नवंबर तक होगा। लाहौर में आलूदगी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। सुबह के वक्त मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 1115 तक जा पहुंचा। गिलगित में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के संगे बुनियाद और इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मनसूबा लगाया जाएगा। मनसूबा 1 साल में मुकम्मल होगा। टेक्निकल यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह भी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़र में मुतासरीन सैलाब में मकानात के मलकियती कागजात तकसीम किए। बोले, मुतासरीन सैलाब के लिए बड़ी मेहनत से मकानात बनाए गए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हतमी मराहिल में दाखिल। तमाम 35 गवाहों पर जिरह मुकम्मल। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 342 के बयान के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, मजीद कोई शवाहिद पेश नहीं करना चाहते। पिघलने लगी बर्फ, इख्तलाफात एक तरफ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वजीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया, सूबे की मौशी तरक्की के लिए अमन नागुज़ीर है। दूसरी जानिब अली अमीन की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से बातचीत। बोले, केपी हुकूमत कौमी एयरलाइन को खरीदने में संजीदा है। सूबे का सरप्लस बजट 100 अरब रुपए से जायद है। इस्लामाबाद में बैंक डकैतियों का मुलजिम साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक टीम मुलजिम सुलेमान को बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी। गोलड़ा मोड़ के करीब मुलजिम के साथियों ने फायरिंग कर दी। पुलिस एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट्स की वजह से महफूज रहे। पुलिस की ज़ेरे हिरासत मुलजिम सुलेमान साथियों की फायरिंग से शदीद जख्मी हुआ, अस्पताल में दम तोड़ गया। और अमरीकी इलेक्शन के लिए खला में भी वोट डाले गए। नासा के खलाबाजों ने स्पेस स्टेशन से वोट डालकर राय का इजहार किया। खलाबाजों ने ISS से वोट डालने के बाद तस्वीर भी शेयर की।